हेलो एवरीवन। मैं आपकी टीचर आप सभी का पारस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। आज डे 2 है, लेसन 1, हाउ टू टेक एन इंस्टेंट डिसीजन। कल हमने एक सवाल किए थे। इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों को देखना चाहिए। अगर हम लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमें वो डिसीजन ले लेना चाहिए, नहीं तो हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस कपल की स्टोरी में देखते हैं तो अगर लड़की लड़के से मिलने जाती तो प्रॉफिट यह था कि उसे लड़के को और लड़की को सेटिस्फेक्शन मिलता या फिर उसे रिश्ते को और मजबूती मिलती। अब बात की जाए लॉस की। अगर लड़की मिलने जाती तो लॉस क्या हो सकता था? अगर लड़की की सोच के विपरीत ऐसा कुछ निकलता या फिर रात के टाइम पे कुछ अनहोनी हो जाती तो वो लॉस उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए उस टाइम पे तो लड़की को लड़के से नहीं मिलने जाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का सच्चा प्यार करता है तो लड़की की केयर करेगा, तो वह लड़की की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा और उसे इतनी समझ होगी कि अगर एक लड़की रात के 11 बजे घर से निकलती है और अगर गलती से किसी को मालूम पड़ जाए तो उसकी चरित्र पर कितनी उंगली उठेगी। अगर वह लड़का सच्चा होगा तो वह लड़की को कभी भी रात को अकेले किसी सुनसान जगह पर मिलने नहीं बुलाएगा। अगर मन में कुछ और चल रहा है तो तभी लड़का उसे सुनसान जगह पर बुलाएगा और लड़की के सवाल पूछने पर सिर्फ एक ही बात बोलेगा, क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं क्या? बस यही, इतना ही प्यार करती हो? जिस रिश्ते में विश्वास नहीं उस रिश्ते में कैसा प्यार? ऐसे ही कुछ फिल्मी डायलॉग बोलकर वह लड़की को इमोशनल करेगा और ऐसा ज़्यादातर फिल्मी डायलॉग पर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर लड़की समझदार है तो वह दिल से सोचने की बजाय अपने दिमाग से सोचेगी कि अगर इस लड़की की नीयत साफ है तो यह मुझे इतनी रात को क्यों बुला रहा है, सिर्फ मिलने के लिए? वह तो हम कल के दिन किसी भीड़ भाड़ की जगह पर भी मिल सकते हैं ना। या इस लड़की को मेरी इज्जत की परवाह नहीं क्या? और जो हमारा अपना होता है वो हमारी इज्जत की परवाह करता है। क्योंकि अगर रात को लड़की मिलने गई और लड़की की सोच के विपरीत ऐसा कुछ हो जाता है तो लड़की की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो उस लड़की को ऐसा फैसला कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लड़का सच्चा होगा वह ऐसी कभी कभी नहीं करेगा। अगर हम यह मानकर भी चलते हैं कि लड़का सच्चा है तो भी बाहर का खतरा लड़की पर बना ही रहेगा और किसी किसी को मालूम पड़ गया तो चरित्र पे उंगली उठेंगी, वह अलग। अगर लड़का समझदार होगा या उसे सच्चा प्यार करता होगा तो लड़की के न आने पर भी उस लड़की को ज़रा सा भी बुरा नहीं लगेगा इस बात से कि लड़की ने उसे मिलने के लिए मना कर दिया। लड़का अगर सच्चा होगा तो वो लड़की पर गर्व करेगा और अगर झूठा लड़का होगा तो वो लड़की को सिर्फ बातों में फंसाएगा। और लड़की को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि विश्वासघात वहीं होता है जहाँ पर विश्वास होता है। इसीलिए लड़की को लड़के पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन आँख खोलकर, ना कि आँख बंद करके। विश्वास और अंधविश्वास में यही फ़र्क होता है। विश्वास दिमाग से होता है और अंधविश्वास दिल से होता है। लड़की दिमाग आपको सही और गलत सोचने की ताकत देता है और दिल आपको भावनाओं में बह जाने बोलता है। और एकदम सही जवाब दिल और दिमाग के संगम से होता है। अगर हम दिल और दिमाग को मिलाकर फैसला लेते हैं तो हमेशा फैसला सही आता है। जैसे लड़की लड़के को बोल सकती है कि अभी घर पर सभी लोग हैं तो रात को आना मेरा नामुमकिन है। अगर लड़के को पता है कि लड़की के घर पर कोई नहीं है तो लड़की ऐसा बोल सकती है कि मेरी बुआ घर पर आई है, क्योंकि मैं रात को घर पर अकेली हूँ, इसलिए पापा ने बुआ को भेजा है घर पर। तो अभी रात को तो मैं नहीं आ सकती, मैं कल सुबह मिलती हूँ। हम कल सुबह फला फला जगह पर मिल सकते हैं। ऐसा करने पर लड़की का उस लड़के से रिश्ता भी खराब नहीं होगा और लड़की ने सही फैसला भी ले लिया रात को ना जाने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग समझ चुकी होंगे। मैं आप लोगों से अभी एक सवाल पूछूंगी।
तो आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप लोगों की 20,000 सैलरी है। उस 20,000 की सैलरी में बड़ी मुश्किल से आपका घर चल रहा है। हालात कभी-कभी यह भी बन जाते हैं कि महीने की आखिरी में यार दोस्तों से 1,000 2,000 लेना भी पड़ जाता है और आप घर के कमाने वाले इकलौते हो। आपके पास कोई भी बैकअप नहीं है। तभी आपका एक दोस्त आपको आकर बोलता है कि देख भाई, मैंने शेयर मार्केट में 5,000 डाला था और एक महीने में मेरा पैसा डबल हो गया। भाई तू भी 5,000 डाल, एक महीने में तेरा पैसा भी डबल हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए रास्ता बता रहा हूँ तुझे। यह से तू बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है और तेरा फ्यूचर भी अच्छा बना सकता है। अब आप लोग बताइए, अब यहाँ पर आप क्या फैसला लेंगे? जब हम जानते हैं कि हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, तो हमने देखा कि हमारा फ़ायदा 5,000 का है और हमारा नुकसान भी जो है वो 5,000 का है। लेकिन अगर हमें 5,000 का नुकसान हो जाता है, तो ये फैसले से हमारे घर की रोलिंग पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हम अपना घर चला पा रहे हैं। तो ऐसे समय पर यह फैसला तुरंत लेना पूरी तरीके से गलत होगा। हम यह कर सकते हैं कि दोस्त ने बताया तो कुछ गलत नहीं बताया होगा, क्योंकि हमें दोस्त पर भरोसा है। तो हम उसे दोस्त को बोल सकते हैं कि भाई अभी की जो स्थिति है वह तो सही नहीं है कि मैं यहाँ 5,000 का फ़ैसला ले पाऊँ। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कर सकता हूँ कि भाई तू मुझे कोई 1-2 घंटे का पार्ट टाइम में काम दिला दे, जहाँ से मैं पैसे कमाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकूँ। या तो भाई फला-फला महीने में मेरे को बोनस आने वाला है, तो उस समय मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। या तो यह कह सकते हैं कि भाई इस महीने में ज़्यादा अच्छे से काम करता हूँ, ताकि मेरा इंसेंटिव बने और उस इंसेंटिव के पैसे को मैं शेयर मार्केट में डाल दूँगा। अगर इस तरीके से हम फैसला लेते हैं, तो हमारा वर्तमान भी सही रहेगा, मतलब हमारा आज भी सही रहेगा और हम अपने भविष्य पर काम भी कर सकते हैं। तो यह सही तरीका है फैसला लेने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। बाय।